का स्वागत भी आप लोग कीजिए। ये 20 वर्षों से बस चला रही हैं। मेरा नाम नंदिनी चक्रवर्ती है। आप बस चलाती हैं? जी, मैं बस चलाती हूँ। क्या वजह रही कि आपने बस चलाना स्टार्ट कर दिया? उस समय की परिस्थिति तो बहुत ही खराब थी। अपना मंगलसूत्र जो भी जेवर था वो बेच करके हम सेकेंड हैंड मारुति वैन खरीदे थे। पहला जो आपका गाड़ी था? जी जी। अपना मंगलसूत्र रख के, जेवर रख के एक छोटा सा वैन खरीदी थी? जी जी जी। उसमें कुछ पैसा तो उधार लिए थे हम। आपने स्टार्ट किया था बस चलाना, मिनी वैन चलाना, उस समय लोग ताने वाने देते थे आपको? बहुत बहुत। उस समय की परिस्थिति तो बहुत ही खराब थी। हाँ। बहुत बात सुनने को मिला, मुझे भी, मेरे हस्बैंड को भी बहुत बात सुनने को मिला। लोग तो गाड़ी के सामने आकर खड़े हो जाते थे। अच्छा। हाँ, बगल से पास होके कमेंट्स करते थे। बहुत उस समय तो बहुत बुरा लगता था। और मेरे दिमाग में एक ही बात था कि मुझे कुछ ऐसा करना है जिसमें हम अपने दोनों बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पाएं। अच्छा, इनको सैल्यूट है। एक छोटे से वैन से आज जो है इनका ये बस है अपना, ये जो है दूसरा बस है, एक और छोटा आपके पास गाड़ी है ना? गाड़ी तो मेरे पास 10 हो गई थी। अच्छा, 10 एक गाड़ी? जी, एक गाड़ी से 10 गाड़ी तक का सफर मैंने किया था। अभी भी 6 गाड़ी है मेरे पास। 6 गाड़ी है आपके जी। पास? इतना बड़ा बस है, इसमें चलाने में तो काफी परेशानियां होती है। पावर स्टीयरिंग तो होगा ही नहीं, आपको पूरा ऐसे ऐसे करना होता होगा नहीं? जी, थोड़ा मेहनत तो लगता है। हाथ वाथ दुख जाता होगा आपको? हाँ दुख जाता है कभी कभी। इतना बड़ा बड़ा चक्का होता है बस का, देखिए इतना बड़ा बड़ा। अगर ये बस का टायर पंचर हो जाता है तो क्या करती हैं आप? मैं चेंज कर लेती हूँ। आप टायर चेंज कर लेती हैं खुद जी से? जी जी, मैं टायर चेंज कर लेती हूँ खुद से। टायर तो काफी हेवी है ना, उड़ जाता आपसे? जी, उड़ जाता है। सुबह 3 बजे उठना पड़ता है। 3 बजे आप उठ जाती हैं सुबह? जी। अच्छा। सुबह 3 बजे उठ के घर के कामों को करके 6 बजे स्कूल के लिए निकल जाती हूँ। अच्छा। और 2 ट्रिप स्कूल जूनियर बच्चों का और सीनियर बच्चों का 2 बार करना होता है। फिर छुट्टी के समय में 1 बजे छुट्टी होगी और 3 बजे छुट्टी होगी। तो फिर छुट्टी कंप्लीट करके 4 साढ़े 4 बजे मैं घर पहुंचती हूँ। मैं खाना बनाती हूँ, तब 6 साढ़े 6 बजे हम लोग फिर खाना खाते हैं। ड्राइवर, खलासी, कंडक्टर जो है बिना पिए खाए गाड़ी चलाते ही नहीं है। मैं इसका उदाहरण हूँ। बिना नशा किए मैं आराम से गाड़ी चलाती हूँ और घर के काम भी करती हूँ। बच्चों को तकलीफ भी हो पढ़ाई में या किसी चीज में, उस समय भी मैं हेल्प कर देती हूँ। कुछ पूछना है तो वो भी मैं पढ़ा देती हूँ लोगों को, गाड़ी चलते हुए में भी। संस्कृत विषय से MA की हुई हूँ बिनोहा यूनिवर्सिटी से। फर्स्ट क्लास MA पास हूँ मैं। घर से कोई रोक टोक नहीं था कि आप जो है बस चला रही हैं, वो जो है छोटा सा वैन चला रही हैं, तो घर से कोई नहीं था कि मत चलाओ, इज्जत चला जाएगा, बाहर वाले क्या कहेंगे कि तुम ड्राइवर बन के नौकरी करोगी? नहीं, ये मेरा सबसे बड़ा सौभाग्य रहा, तभी मैं इतना आगे बढ़ पाई हूँ। मेरे परिवार का पूरा सपोर्ट, हाँ, पूरा सपोर्ट मेरे परिवार का रहा। मेरे पति, मेरी सास, देवर, बच्चे, सबका सहयोग मुझे मिला, तभी मैं यहाँ तक आई हूँ। और आज तो मैं देखती हूँ बस इतना परिवार का ही सहयोग नहीं, पूरे समाज का भी मुझे सहयोग मिल रहा है। जो स्टाफ हैं, जो मेरा गाड़ी बनाते हैं, उन सब का सहयोग मुझे प्राप्त है। कभी भी गाड़ी खराब हो, बस एक कॉल करना है, वो घर आके गाड़ी बना देते हैं। इतना बड़ा सहयोग है। जहाँ पार्ट्स दुकान वाले हैं, कोई बोलना नहीं है कि कोई भी स्टाफ गया, सिर्फ मैडम का गाड़ी का ये काम है। जो पार्ट्स लगा वो दे दिए, एक बार भी बोलना नहीं कि इसका क्या चार्ज है और क्या नहीं। अच्छा, इनिशियल डेज में जब आपने स्टार्ट किया था बस चलाना, मिनी वैन चलाना, उस समय लोग ताने वाने देते थे आपको? बहुत बहुत। उस समय की परिस्थिति तो बहुत ही खराब थी। बहुत बात सुनने को मिला, मुझे भी, मेरे हस्बैंड को भी बहुत बात सुनने को मिला। लोग तो गाड़ी के सामने आकर खड़े हो जाते थे। अच्छा। हाँ, बगल से पास होके कमेंट्स करते थे। बहुत उस समय तो बहुत बुरा लगता था। उस समय स्थिति थी भी नहीं कि कोई महिला घर से निकले। अच्छा। उस समय तो मैं जब जाती थी, बच्चे लेकर के आती थी महिलाएं, वो घूंघट में आती थी। और उस समय मैं निकल गई थी ऐसे क्षेत्र में जहाँ पर कोई महिलाएं है ही नहीं। बिल्कुल। तो बहुत उस समय तो सहना पड़ा। बहुत लोग बहुत तरह के कमेंट्स करते थे, बहुत सहना पड़ा। मेरे हस्बैंड को तो हमसे ज़्यादा सहना पड़ा। हाँ। लेकिन फिर भी सबका सहयोग था। और मेरे दिमाग में एक ही बात था कि मुझे कुछ ऐसा करना है जिसमें हम अपने दोनों बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पाएं। अच्छा। और जॉब मेरा था नहीं, मेरे हस्बैंड कैजुअल में काम करते हैं आकाशवाणी में। अच्छा। तो वैसी परिस्थिति थी नहीं कि हम अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दे पाएं। तो कमेंट्स वगैरह सुन के हम अनदेखा करते थे, क्योंकि दिमाग में एक ही चीज रहता, ताना मारे कुछ भी कहे उससे कोई लेना देना नहीं, कोई देना नहीं था। सिर्फ एक चीज दिमाग में था कि बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी है, उन लोगों को आगे बढ़ाना है। हाँ। इसके लिए हमको काम करना है। हाँ, इसके लिए चाहे हम बस ही क्यों ना चलाएं, लेकिन बच्चे को शिक्षा देना है तो वो काम करना है। जी जी।
बस यही दिमाग में था, इसीलिए कोई कुछ भी बोलता था सुनाई नहीं देता था। अच्छा, लोग कहते हैं ना कि ड्राइविंग लाइन जो है, ये सब ड्राइविंग करना, ये सब मतलब लाइन अच्छा नहीं होता है, लोग नशे करते हैं, पुरुष रहते हैं, कुछ भद्दे कमेंट्स कर देते हैं, तो ऐसा एक्सपीरियंस कभी आपको रहा है क्या? कमेंट्स तो बहुत मिला, लेकिन ये चीज़ है कि नशा का जहाँ पर बात है, बिना नशा के भी आप आराम से गाड़ी चला सकते हैं, कोई भी तरह की परेशानी नहीं है। इसलिए मैं जो लोग इस लाइन में हैं और नशा करते हैं उनसे मेरा करबद्ध प्रार्थना है कि कम से कम आप इस लाइन में जब तक आप गाड़ी चला रहे हैं इस तरह के नशा का प्रयोग ना करें, क्योंकि आपके पीछे कई जान बैठी हुई है। लेकिन कहते हैं ना कि ड्राइवर, खलासी, कंडक्टर जो है बिना पिए खाए गाड़ी चलाते ही नहीं है। वो बोलते हैं कि शरीर दुख जाता है, मेहनत पड़ता है, तो पीना खाना तो लाजमी है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तकलीफ तो है, देखिए किस काम में तकलीफ नहीं है, तकलीफ तो हर काम में है, लेकिन उसके लिए हम नशा का प्रयोग करें ये बिल्कुल गलत है। और बिना नशा किए आप आराम से काम कर सकते हैं। तो मैं इसका उदाहरण हूँ, बिना नशा किए मैं आराम से गाड़ी चलाती हूँ और घर के काम भी करती हूँ, तो कोई तकलीफ नहीं है, आप आराम से काम कर सकते हैं। अच्छा, आप जो बस चलाते हैं उसमें कितने बच्चे बैठते हैं? जी, बड़ी बस है, इसमें तो 40-50 बच्चे बैठ जाते हैं। ये छोटी बस है, इसमें 30-35 बच्चे बैठ जाते हैं। अच्छा, आप जो है लेके आती हैं घर से, स्कूल में ड्रॉप करती हैं, फिर स्कूल से लेती हैं, घर पे ड्रॉप करती हैं। वो समय जो मैंने आपको देखा सुबह के समय में, बच्चे जो हैं आपसे काफ़ी ज़्यादा घुल मिल जाते हैं। माँ भी कहते हैं, आंटी भी कहते हैं, आपको प्रणाम करते हैं, कहते हैं कि माँ का याद नहीं आता जब आपके साथ बैठते हैं तो। जी जी, देखिए बच्चे कच्ची मिट्टी के घड़े हैं, जो आप जो आकार दीजिएगा उसको वो उसी आकार में ढल जाएंगे, और उनको सिर्फ प्यार से मतलब है, कोई भी उन्हें प्यार करे। तो आप अगर उसको अच्छे से प्यार से आप कीजिएगा तो आपके साथ भी वो लिपट जाएंगे। तो मुझे लगता है कि मैं बच्चों को प्यार दी हूँ, इसलिए बच्चे हमारे साथ वैसा व्यवहार करते हैं और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। एक और चीज़ है, बच्चों के साथ समय बिताने से अपना बचपना ख़त्म नहीं होता। हाँ, इसलिए अपने बचपन को याद कीजिए और बच्चों के साथ प्यार कीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा, एक चीज आपने नोटिस किया कि कोई भी ड्राइवर हो, यानी बस चलाता है तो यूजली हम उसे ड्राइवर ही कहते हैं, तो कोई भी ड्राइवर को कोई बच्चे जो है वो प्रणाम नहीं करते हैं, लेकिन आपको करते हैं। ये चीज मुझे बहुत अच्छा लगा, दिल को भी छुआ। जी, ये बच्चों का प्यार है, उनके माँ पापा का संस्कार है, और शायद मेरा प्यार और मेरा कुछ है। एक चीज़ मुझे लगा था शुरू में कि जब मैं एमए पास की हूँ, इतना पढ़ाई की हूँ, लेकिन मुझे जॉब नहीं लगा, तो थोड़ा दुख था। लेकिन अभी लगता है ऐसा कि एक पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है। बच्चों के साथ में जब पढ़े लिखे इंसान रहते हैं तो उस हिसाब से उन लोगों के साथ व्यवहार करते हैं। कुछ बच्चों को तकलीफ भी हो पढ़ाई में या किसी चीज़ में, उस समय भी मैं हेल्प कर देती हूँ। कुछ पूछना है तो वो भी मैं पढ़ा देती हूँ लोगों को, गाड़ी चलते हुए में भी। तो ये संस्कार उनके परिवार का भी है और मैं भी उन्हें जो प्यार देती हूँ, इसके कारण वो बच्चे हमारे साथ इस तरह का बिहेव करते हैं और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है उन लोगों के साथ समय बिताना। जी जी, यानी कि आप जो है 3 बजे से उठती हैं, अपना काम वाम करती हैं, बच्चे को लेके आती हैं, जाती हैं, पूरा दिन ऐसे ही आपका कट जाता है। फिर शाम को घर जाना, फिर अगले दिन स्कूल आना है, तो आपका जो है मतलब टाइम यूं ही कट जाता होगा बच्चे लोगों के साथ। जी जी। अच्छा, एक बात और है, लोग कहते हैं ना कि महिलाएं जो है, लड़कियां जो है, वो गाड़ी चलाने से डरती हैं। गाड़ी, कार, स्कूटी, बाइक हो, वो कहीं ले जाती हैं, ठोक देती हैं। तो ऐसा कभी एक्सपीरियंस हुआ कि बस वो आपसे कहीं टच हो गया हो, कहीं लड़ाइयाँ वगैरह आपसे हो गई हो? नहीं, वैसा तो अभी तक कुछ हुआ नहीं है। अच्छा। भगवान की कृपा है, ऐसा कुछ हुआ नहीं है और ना ही हो ऐसा। बिल्कुल, बिल्कुल। मैंने सोचा कि कहीं लाइफ में कुछ एक्सपीरियंस ऐसा है आपका, तो इसलिए पूछ लिया मैंने। अच्छा, बस चलाती हैं, इतना बड़ा बड़ा चक्का होता है बस का, देखिए इतना बड़ा बड़ा, अगर ये बस का टायर पंचर हो जाता है तो क्या करती हैं आप? मैं चेंज कर लेती हूँ। टायर चेंज कर लेती हैं? जी जी जी, मैं टायर चेंज कर लेती हूँ खुद से। टायर तो काफी हेवी है ना, उड़ जाता आपसे? जी, उड़ जाता है। अच्छा। मैं तो कर लेती हूँ टायर चेंज, लेकिन अभी, पहले तो आराम से भी कर ले रही थी, लेकिन अभी जो है, और देखती हूँ मैं कुछ सालों से लोगों का, हमारे शहर के लोगों का इतना सहयोग मुझे मिला है कि मैं कभी भी टायर पंचर हुआ और अगर जैक लेके नीचे उतरी मैं, कोई ना कोई आदमी जिसे मैं पहचानती भी नहीं, वो भी दौड़ के आ जाते हैं, मैडम रुकिए मैं हेल्प करता हूँ। अच्छा। हाँ, तो ये हमारे समाज का बहुत बड़ा चीज़ है, हजारीबाग के लोगों का है कि वो इतना सहयोग करते हैं मुझे।
बहुत सही इनिशियल डेज में इनको कितना तकलीफ हुआ था, लेकिन जो है मेहनत ये करती रही, लगन जो रहा, हमेशा से मन में यही मोटिव था कि जिस काम को मैं करने जा रही हूँ उसे पूरा करके ही लौटूंगी। जी जी, तब जाके आज लोगों का आपका सपोर्ट जो है बहुत अनाधून मिलता है। बहुत शुरुआत जितना कमेंट्स और जितना चीज सहना पड़ा, आज उसी के विपरीत है, उतना ही सम्मान मुझे मिल रहा है। सम्मान मिलता है जी। देखिए ये महिला होकर इतना सशक्तिकरण का आपको उदाहरण दे रही है ना भाई साहब, इनको सैल्यूट है। ये जो है एक बस, ये दूसरा बस और एक छोटा सा वैन, आपका एक छोटे से वैन से आज जो है इनका ये बस है अपना, ये जो है दूसरा बस है, एक और छोटा आपके पास गाड़ी है ना? गाड़ी तो मेरे पास 10 हो गई थी। अच्छा, 10 एक गाड़ी जी, एक गाड़ी से 10 गाड़ी तक का सफर मैंने किया था। अच्छा। लेकिन कोरोना जो बीच में आया उसमें थोड़ी परेशानी हुई। अच्छा। क्योंकि सर टैक्स और गाड़ी और बैंक का जो लोन था वो सारा बढ़ गया था। 2.5 साल गाड़ी बंद हो गई, तो 2.5 साल में तो कहीं से कोई इनकम था नहीं। बिल्कुल। लेकिन हमको लोन भी भरना था और गाड़ियों का टैक्स भी सरकार को देना था, तो उसमें मेरी 2-3 गाड़ियां बिक गई हैं। लेकिन अभी भी 6 गाड़ी है मेरे पास। 6 गाड़ी है आपके जी, पास? जी। देखिए एक छोटा सा वैन जो है आपने मैंने देखा था, एक स्टोरी में बताया भी था कि मैं अपना मंगलसूत्र रख के, जेवर रख के एक छोटा सा वैन खरीदी थी। जी जी जी, उसमें कुछ पैसा तो उधार लिए थे हम, और अपना मंगलसूत्र जो भी जेवर था वो बेच करके हम सेकेंड हैंड मारुति वैन खरीदे थे। पहला जो आपका गाड़ी था। जी जी। देखिए इतना मेहनत करने के बाद आज जो है इनके पास 10 गाड़ियां थी। हालांकि कोरोना काल में 2-3 गाड़ियां जो है वो किसी परिस्थिति वक्त अभी नहीं है, लेकिन 6 गाड़ियां अभी भी है, जिसमें 2 गाड़ियां को मैंने आज आपको देखा। ये छोटी गाड़ी आपने बाद में चलाया, इस गाड़ी को पहले चलाया, बच्चे को ड्रॉप कर दी। तो काफी मेहनत करती हैं, एक साथ 2-3 गाड़ियां चलाती हैं आप सुबह में भी। जी जी, अभी बच्चों का एग्जाम चल रहा है ना, इसलिए अभी 2 गाड़ी नहीं आई है, नहीं तो फिर वो दोनों गाड़ियां भी आती। अच्छा, लोग जो देख रहे हैं आपसे काफी कुछ सीख रहे होंगे, उनसे आप क्या कहना चाहती हैं? जो औरतें घर में ही रह जाती हैं, सोचती हैं कि घर से बाहर निकलेंगे तो लोग ताना देंगे, आपने भी कहीं ताना सुना है लेकिन इस मुकाम में आप पहुंची हैं, तो उन लोगों से क्या कहना चाहती हैं? मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि समाज से देखिए, कभी शुरुआत कोई भी काम आप स्टार्ट करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ उसमें कठिनाइयाँ आएंगी, लेकिन जब आप आगे बढ़ेंगी तो आपको वही चीज़ सम्मानित करेगा। इसीलिए अपने गुण को और अपने नेचर को आप ये कीजिए, अपना जो हौसला है उसको बढ़ाइए, और जिस क्षेत्र में आप आगे जाना चाहती हैं उस क्षेत्र में जाइए। किसी क्षेत्र में महिलाएं कम नहीं हैं, आगे बढ़ेंगी तो हर चीज़ में मुकाम हासिल कर सकती हैं। चलिए, ये जो महिला हैं, क्या बताऊं आपको, इनसे मिलकर मुझे कितना अच्छा लगा कि आपको मैं बता नहीं सकता हूं। ये जो डेली है ना 100 बच्चे को घर से पिकअप करती हैं, स्कूल ड्रॉप करती हैं, यानी कि 100 जिंदगियां इनके साथ गाड़ी में चलता है। बिना कोई नशा किए हुए ये बच्चे को ले जाती हैं, लाती हैं। हालांकि जितने ड्राइवर होते हैं वो नशा कर लेते हैं, लेकिन इनसे कुछ सीखने को मिलता है कि बिना नशा किए हुए, घर का काम करते हुए भी मैं ये काम कर रही हूँ। तो ये बहुत बड़ा उदाहरण है जो कि हम आपको दिखा रहे हैं अभी झारखंड के हजारीबाग से। ये इतना बड़ा बस है, इसमें चलाने में तो काफी परेशानियां होती है। पावर स्टीयरिंग तो होगा ही नहीं, आपको पूरा ऐसे ऐसे करना होता होगा नहीं? जी, थोड़ा मेहनत तो लगता है। हाथ वाथ दुख जाता होगा आपको? हाँ दुख जाता है कभी कभी तो जी। क्योंकि जो गाड़ियां है ना, पुराने गाड़ियां जो है वो उसका पावर स्टीयरिंग नहीं होता, बहुत ऐसे ऐसे करना पड़ता है। लेकिन फिर भी जो है हिम्मत को आप लोग एक बार सलाम जरूर कीजिए। मैंने आपको मिलवाया इनसे। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाके अपना सुझाव जरूर रखिएगा। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।